अब जो आ रहे हैं उन्होंने सोच की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। कल ये बैठे बैठे सोच रहे थे कि शिल्पा जी जब टाइगर प्रिंट पहनती है तो टाइगर शिल्पा प्रिंट क्यों नहीं पहनता। अरे तो कुछ भी नहीं, वो एक दिन सोच रहे थे कि जब बर्फी बनाने वाला आदमी हलवाई होता है तो बर्फी बनाने के बाद दादा डायरेक्टर कैसे हो गए, हलवाई क्यों नहीं हुए। अरे यहाँ तक तो कुछ नहीं, इन्होंने ये भी सोच रखा है कि जब गीता माँ यहाँ बैठी है तो कोर्ट में लोग किसकी कसम खा रहे हैं। तो तालियां हो जाएं, सोच का पिटारा देहरादून का अक्षित भंडारी विद सुपर गुरु विवेक। यार कब तक मैं ऐसी खटारा सी बाइक चलाऊंगा। काश मेरे पास एक शानदार सी कार होती। बगिया बगिया बालक भागे, तितली फिर भी हाथ न लागे। इस पगले को कौन बताए, ढूंढ रहा है जो तू जग में, कोई जो पाए तो मन यार साइकिल चला चला कर मेरे पैर दुखने लगे हैं। काश मेरे पास ऐसी मोटरसाइकिल होती। सपनों से भरे सपनों से भरे नैना, तो नींद है न चैना। सपनों से भरे नैना, तो नींद है न चैना। यार पैदल चल चलकर मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। काश मेरे पास ऐसी एक साइकिल होती। ऐसी डगर कोई अगर जो अपनाए, हर राह के वो अंत पे रास्ता ही पाए। धूप का रास्ता जो पैर जलाए, मोड़ तो आए छान आए, राही जो चलता ही जाए। काश मेरे पैर सलामत होते और मैं चल पाता। कोई नहीं है जो कहीं उसे समझाए। सपनों से भरे नैना, तो नींद है न चैना। सपनों से भरे नैना, किसी और की तरक्की देख इंसान अपने हालातों को दोष देता है। वो अपनी खुशियों को छोड़कर मजबूरी का एक कारण ढूंढ लेता है, पर शायद वो ये नहीं जानता जो खुशी उसके पास है वो खुशी पाने के लिए कोई और तरस रहा है। सपनों से भरे नैना, तो नींद है न चैना। सपनों से भरे नैना, तो नींद है न चैना। वाह, ये जो विवेक की पीठ पे दो आंखें बनी है ना, इसने सबकी आंखें खोल दी। और सच में तुम्हारे इन 2 नैनों में सपने थे और उन 2 नैनों में आंसू। शिल्पा मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स रियली ब्यूटीफुल। नॉर्मली हिट पिक्चरों की
हम सीक्वल देखते हैं। पिछला एक्ट जो था वो हिट तो नहीं था आपका, लेकिन आपने उसे रीहैश करके एक और सीक्वल बनाया और उसे हिट किया आपने आज। अक्षित, बहुत बहुत कमाल का परफॉर्मेंस। लीवर तो दे नहीं सकते, लेकिन क्या करे यार, देना पड़ेगा। थैंक यू मैम। दिल है कि मानता नहीं, सीढ़ी पे देना पड़ेगा आज। अक्षित, आपकी मेहनत के लिए विवेक, क्या सोच, क्या कोरियोग्राफी, माइंड ब्लोइंग। जैसे मैं एक्ट्स देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरा चेयर इधर ही लगवा दो। सीरियसली। मैं जो कुछ कहना चाहता था, मैं बहुत कंट्रोल करके कह रहा था पिछले बार, मैं जो कुछ भी कहना चाह रहा था आज आपने कह दिया अपने एक्ट। यू रियली मेड मी हैप्पी। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू। ये तो शो है, एक्ट्स है, लेकिन कहीं कहीं एक्ट्स के जरिए हम बच्चों को भी कुछ सिखा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। कि देखो बेटा क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कम पैसे में खुश रहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा में तो इम्पॉसिबल है बेटा। वाह, थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। बड़े गुरुओं से खड़े रह के बात करना चाहिए। बड़े गुरुओं से। आज आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपसे मैं कुछ सीख के जा रही हूँ। मेरे पास जो है, मैं इसी में खुश अगर रहूंगी तो फिर मेरी जिंदगी और आसानी से कटेगी। थैंक यू सो मच। आपको मेरा प्रणाम। अक्षित, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। ये एक्ट देखने के बाद ऐसे लगता है कि लाइफ में आप बड़े हो छोटे हो, सेटिस्फैक्शन इज़ अ वेरी बिग थिंग। हाँ, आपको ये चीज़ चाहिए, बट उसके लिए आप मतलब कुछ भी कर लो और ले लो, वो नहीं होना चाहिए। ये आपने विवेक इसमें दिखाया है। जैसे वो व्हील चेयर पे था, तो हमसे वो ज़्यादा बुरी हालत में है, तो उसको देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए। ये मुझे ऐसे फील होता है। गुरु कोई भी हो सकता है। गीता दीदी, आपने कहा 4 दिन पहले मुझे एक ऑटो वाले ने शेर सुनाया। उन्होंने कहा आप अपने शो में पढ़ना ताकि लोगों को पता चले। उसमें मेन बात यह थी कि अगर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कम में खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। इतनी अच्छी उसने लाइन पढ़ी कि कितना भी दलदल हो, पांव जमाए रखना, हाथ भले खाली हो, हाथ उठाए रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं टिक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो हिम्मत रखो और क्या बात, कुछ भी हो सकता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, कुछ भी हो सकता है। अक्षित और उसके परिवार को नजर न लगे, इतना खुशहाल परिवार है। उसके पापा को देखता हूँ, इनको देखता हूँ, इनकी बहन को देखता हूँ जो वहाँ पे बेचारी पढ़ाई कर रही है, एथलेटिक्स कर रही है। इतना अच्छी परवरिश दोनों बच्चों को दे रहे हैं। ऐसे ही खुश रहो आप लोग जिंदगी भर यार। गॉड ब्लेस। एक बार जोरदार तालियां फॉर अक्षित भंडारी एंड विवेक।